आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करेंगे हार्ट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और कार्डियक साइकिल की। In the previous lecture, we had discussed about the external and internal structure of the heart, how the blood flows into the heart, what are cardiac sounds, ये सब हमने बातें डिस्कस की थी। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी और यहाँ पे ऊपर भी मेंशन आ रहा होगा, वो आप सबसे पहले वो लेक्चर देख लीजिएगा। तो मैं ब्रीफ ओवरव्यू दे रही हूँ अबाउट द ब्लड फ्लो ऑफ द हार्ट। तो स्टूडेंट्स, ये है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन हार्ट की। इसमें आप लोगों को पता था कि 4 चैम्बर्स होते हैं और पल्मोनरी लार्ज वेसल्स होती हैं क्लोज टू द हार्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ द ब्लड फ्लो इनटू द हार्ट। ये मैं इसका रिकैप कर रही हूँ, जो पहले पढ़ा चुकी हूँ, ब्रीफली आपको दोबारा बता रही हूँ। As you know that the blood on the right side of the heart is coming from the body. On the upper side it is coming from the superior vena cava, और अगर लोअर साइड से आ रहा है बॉडी के तो ये इंफीरियर वेना cava से आ रहा है राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम फिल हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, और जब ये फिलिंग हो जाएगी और प्रेशर बढ़ेगा तो इट विल कॉज द ओपनिंग ऑफ एवी वाल्व। ये कौन सा वाल्व है? ट्राइकस्पिड वाल्व। ये ओपन होगा और ब्लड पंप हो जाएगा वेंट्रिकल में। जब वेंट्रिकल फिल हो जाएगा, अभी वेंट्रिकल जब फिल होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। नाउ दिस विल कॉज द इंक्रीज इन ऑफ प्रेशर इन वेंट्रिकल। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो चांसेस ये हैं कि बैक फ्लो कर जाए ब्लड, इस वजह से ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो क्लोज हो जाता है और ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चला जाता है। अब जब ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से आर्टरी में चला गया तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा वेंट्रिकल में, जिसकी वजह से बैक फ्लो ऑफ द ब्लड चांसेस हैं। अब बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए जो पल्मोनरी वाल्व है ये क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट लंग में, जो लेफ्ट एट्रियम में लंग से ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वेन के थ्रू, और इट विल पंप इनटू द वेंट्रिकल बाय द हेल्प ऑफ बाइकस्पिड वाल्व या माइट्रल वाल्व। वही यहाँ पे भी प्रेशर इंक्रीज होगा एट्रियम का, तो फिर ये वाल्व ओपन हो जाएंगे, वेंट्रिकल में पंप होगा ब्लड। वेंट्रिकल में जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो ब्लड जो है यहाँ पे ये वाल्व क्लोज हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद ब्लड पंप होगा एओर्टा में बाय द हेल्प ऑफ एओर्टिक वाल्व या सेमी ल्यूनर वाल्व। वेंट्रिकल में जब प्रेशर कम होगा तो ये वाल्व जो है ये बंद हो जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इट विल टेक द ब्लड इन द एओर्टा बाय द हेल्प ऑफ एओर्टिक वाल्व। एओर्टिक वाल्व ओपन हो गया है यहाँ पे। अब एओर्टिक वाल्व क्लोज हो गया है क्योंकि प्रेशर कम हो गया था वेंट्रिकल में, प्रेशर ग्रेडियंट। ब्लड जो है इट विल बी सप्लाइड टू द बॉडी इन डिफरेंट पार्ट्स साइमल्टेनियसली। राइट साइड ऑफ द हार्ट पे यही काम हो रहा होता है, या तो ब्लड आ रहा होता है बॉडी से आ रहा होता है सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू, राइट साइड पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा होता है या ऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा होता है लंग्स से। तो ये साइमल्टेनियसली दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या साइमल्टेनियसली दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। याद रखिएगा, पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर अल्टरनेटिवली एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। चारों चैम्बर्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। कॉन्ट्रैक्शंस सारे चैम्बर